फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर हम सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें आज दिल्ली में घुसे 1,50,000 ट्रैक्टर। जी दोस्तों आप लोग बता दें 1.5 लाख ट्रैक्टर के साथ दिल्ली कूंज कर गए किसान। ये परेड जो है दोस्तों ऐतिहासिक बनने वाली है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे गुरुनाम चढ़ूनी साहब ने दिया बीजेपी को एक और बड़ा झटका। बोले अब इस ट्रैक्टर मार्च के बाद कोई भी घर वापस नहीं जाएगा। जी हाँ, 1 फरवरी को दिल्ली का घेराव करेंगे राजभवन का। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कि बजट सत्र आने वाला है और ऐसे में अब संसद का घेराव होगा। जी हाँ, यानी कि पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर आ गया है, क्योंकि गुरुनाम चढ़ूनी साहब ने साफ कह दिया है कि फिलहाल अब वापसी नहीं होगी, अब जो है संसद का घेराव होगा। जी हाँ, बजट सत्र में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें महाराष्ट्र में भड़के राज्यपाल पर शरद पवार। बोले कंगना रनावत से मिलने का वक्त है राज्यपाल के पास, लेकिन किसानों से मिलने का वक्त नहीं, क्योंकि दोस्तों जहां जहां राज्यपाल है वो बीजेपी के ही बिठाए हुए राज्यपाल है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ आप लोग बता दें ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। राकेश टिकैत बोले फिलहाल ऐतिहासिक जीत होने वाली है। किसानों की आज जिस तरीके से 1.5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में कुंज करेंगे, इसके बाद सरकार की नींव हिल जाएगी। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों केंद्र सरकार का एक और नया टंटा। जी हाँ, आप लोग बता दें अब 8 साल पुरानी गाड़ियों पर लगेगा ग्रीन टैक्स। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले मोदी जी 56 इंच कहां गया, कभी तो चीन के बारे में कभी तो मुंह से बोल दें। जी हाँ, मोदी जी देश को धीरे धीरे कर खोखला कर रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव ने साधा मोदी सरकार पर अपना बड़ा निशाना। बोले मोदी जी बोलते हैं कि यूपी में जो है यहाँ पर सीएम योगी बहुत अच्छी उन्नति कर रहा है, लेकिन जो काम हमने किया है उसका श्रेय खुद ले रही है बीजेपी की सरकार। लेकिन आज यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है, जरा आकर देख लें एक बार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे भाजपा के नेता ने ही खोली। जी हाँ, भाजपा के नेता ने ही खोली सीएम योगी की पोल। बोले आजकल यूपी में बच्चा कट्टा लेके घूम रहा जेब में। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे गुरुनाम चढ़ूनी। जी हाँ, गुरुनाम चढ़ूनी साहब के बयान के बाद बौखलाई बीजेपी। कई लोग जो है दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि गुरुनाम चढ़ूनी साहब ने जब से कहा है कि फिलहाल अब वापस नहीं जाने वाले, अब यहीं पर रहेंगे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी की हवा टाइट हो गई है कि भाई अब क्या होगा, क्योंकि दिल्ली में तो किसान घुस चुके हैं। और गुरुनाम चढ़ूनी साहब ने भी साफ कह दिया कि फिलहाल अब तो बजट सत्र में सबकी सरकार से सवाल होगा, सबसे सवाल होगा और घेराव भी होगा राजभवन का। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें ट्रैक्टर परेड लगभग आज काफी ज्यादा अच्छे से गुजर रही है। जी आप लोग बता दें लगभग 1,50,000 ट्रैक्टर जो है वो मार्च पर निकल चुके हैं। जी ट्रैक्टरों में झंडे लगे हुए हैं और भारत माता को सलाम। जी इस तरीके से जो है ट्रैक्टर परेड निकाली जा रही है। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार की सांसें फूल चुकी होंगी। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से 1,50,000 ट्रैक्टर कुंज कर गए दिल्ली, अपने आप में दोस्तों देखने वाला नजारा है। हर कोई जो है आज ये परेड देख रहा है। हमारे किसान भाई पूरी सड़कों पर, आप दिल्ली में जिधर नजर घुमाओगे उधर बस हमारे किसान भाइयों का जलवा दिखाई दे रहा है। और इससे दोस्तों दिखाई देता है कि किसानों की ताकत क्या। मेन किसानों का जो मकसद था मोदी सरकार को जो वो बताना चाहते थे, वो आज इस रैली के द्वारा वो बता रहे हैं कि फिलहाल इस देश के किसान के पास इतने वोट हैं जिसने बनाया है बीजेपी को। अगर वो चाहे तो रातों रात सरकार को उठाकर फेंक भी सकता है। जी और सरकार की किसानों के आगे एक भी नहीं चल पा रही है। दोस्तों इसका यही मतलब दिखाई दे रहा है कि फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर ये काम चलता जा रहा है और जिस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं जितने भी पार्टी के लोग हैं, चाहे वो राकेश टिकैत हो, सभी लोग जो किसान नेता इस रैली में अपना योगदान दे रहे हैं। और आज जो देखने वाला नज़ारा है 1,50,000 ट्रैक्टर दोस्तों सड़कों पर आप जब देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वाकई में आज पहली बार परेड देखने का और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जी हाँ, तो ऐतिहासिक दिन बन गया आज किसानों के लिए और ऐसे में सरकार को बड़ा झटका लगा है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों सरकार को बीजेपी को एक और बड़ा झटका। जी दिल्ली पुलिस पर उतारेगी अब अपना गुस्सा। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें किसान नेता गुरुनाम चढ़ूनी साहब का बड़ा ऐलान। बोले अब कोई भी इस रैली से घर वापस नहीं जाने वाला। जी अब तो दिल्ली में ही रहेंगे और जो यहाँ पर राजभवन का घेराव होगा। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसानों का बड़ा ऐलान। बोले यहाँ से अब हटाए नहीं सकता कोई हमें। जी गुरुनाम चढ़ूनी साहब ने अपना ये जो बयान है ये पेश करते हुए कहा कि फिलहाल अब जो है दिल्ली का ही घेराव होगा। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें उन्होंने कहा कि फिलहाल फरवरी में संसद भवन में होने वाला है जो बजट सत्र पेश होने वाला है उस पर जो है यहाँ पर राजभवन का घेराव किया जाएगा और फिलहाल जो है यहाँ पर अब शक्ति प्रदर्शन की बारी है। यानी कि दोस्तों अब मोदी सरकार सोच रही होगी कि भैया दिल्ली पुलिस से कह रही होगी आपने अनुमति निकलने की क्यों दी। हालांकि ये सब कुछ सरकार के कहने पर ही होता है लेकिन दोस्तों अब सरकार ही बुरी तरीके से फंस चुकी है क्योंकि किसान नेता गुरुनाम चढ़ूनी साहब ने तो पहले ही कह दिया कि अब फिलहाल इनमें से कोई भी घर से बाहर यहाँ से बाहर नहीं जाएगा यहाँ से बाहर, क्योंकि अब हम जो 1 फरवरी को जो बजट सत्र पेश होने वाला है उसका हिसाब किताब करके ही निकलेंगे। यानी कि दोस्तों अब बड़ी परेशानी सामने खड़ी हो गई दिल्ली पुलिस और सरकार के। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताए दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र में भड़के। आप लोग बता दें शरद पवार बोले राज्यपाल के पास जो है कंगना रनावत से मिलने का वक्त है लेकिन इन गरीब किसानों से मिलने का वक्त नहीं। मानो ये कोई आतंकवादी हो जो कि पाकिस्तान से आए हो। जी हाँ जैसे कि ये पाकिस्तानी हो। सोचिए दोस्तों अच्छा एक बात आप लोगों ने नोटिस की होगी ये जो राज्यपाल होते हैं ये बीजेपी के होते हैं। जी हाँ दोस्तों हर एक राज्य में जो यहाँ पर सरकार तय करती है जिसकी सरकार यानी कि जो पीएम होता है वो सरकार तय करती है केंद्र सरकार के राज्यपाल कौन सा कहाँ होगा। तो दोस्तों ये जितने भी राज्यपाल हैं जगह जगह पर बैठे हुए ये बीजेपी का साथ क्यों देते, क्योंकि दोस्तों ये बीजेपी के ही राज्यपाल हैं। भले ही इनको जो है यहाँ पर राज्य में किसी के भी हो ये लेकिन नियुक्त जो है इन्हें भाजपा ही करती है। बेसिकली ये सब जितने भी राज्यपाल हैं अलग अलग राज्यों में ये आपने देखा होगा चाहे गहलोत वाला भी मामला उठा था उसमें भी राज्यपाल उल्टा कर रहा था। जी हाँ गहलोत का साथ देने के बजाय बीजेपी का साथ दे रहा था किसी तरीके से सरकार गिरा दी जाए। पश्चिम बंगाल में आप देख लो वहाँ का जो यहाँ पर राज्यपाल है वो उल्टा करता है। वो तारीफ किसकी करता है सीएम योगी की जो कि सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान करता है और कानून व्यवस्था बिगाड़ रखी है। उसके बाद अगर आप मुंबई में देखें तो मुंबई में भी यही है वहाँ का राज्यपाल जो है वो भी बीजेपी को सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से शरद पवार ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल लगता है यहाँ पर राज्यपाल के पास उनसे मिलने को समय है कंगना रनावत से, लेकिन जिन लोगों की असली मुसीबतें जो लोग यहाँ पर दोस्तों अपनी मुसीबतें लेके आए हैं उनसे मिलने के लिए समय नहीं है राज्यपाल के पास। तो इससे दोस्तों साफ दिखाई देता है कि जो भाजपा है वो गलत तरीके से राजनीति करती है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है। मान लीजिए दोस्तों कोई पुलिस वाला है वो किसी आम इंसान को मार रहा है ज़बरदस्ती पीट रहा है तो इसका मतलब दुरुपयोग ही हुआ और यही चीज़ बीजेपी करती है। ईडी सीबीआई एनआई इन सब चीज़ों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हर कोई इस पर सवाल उठा रहा है। अब शरद पवार ने सवाल उठा दिया कि फिलहाल क्या ये पाकिस्तान से आए हुए हैं जो राज्यपाल इनसे नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से शरद पवार ने दोस्तों बड़ा हमला बोला है भाजपा पर। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज का नज़ारा देखने लायक हर कोई दंग रहेगा। जब सड़कों पर निकले 1,50,000 ट्रैक्टर हर कोई देख रहा था लेकिन दोस्तों कड़ी सुरक्षा रखी गई है। किसानों ने इस चीज़ का खासा ध्यान रखा है कि फिलहाल इसमें कोई गड़बड़ी ना हो। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्योंकि ये आप जानते हैं कि इन जैसी चीज़ों में जब ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं या फिर रैलियां तो इनमें सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना पड़ा है क्योंकि बहुत सारे आरएसएस के लोग पकड़े गए इससे पहले भी इस आंदोलन में। जी हाँ और इसीलिए किसान भाई सबकी चेकिंग कर रहे हैं, गाड़ियों को रोक रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से आए हो क्या कर रहा हो। तब वो लोग जब पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जब कहीं उनको गाड़ी को रास्ता खोलते हैं उन्होंने गाड़ी लेकर जाने देते हैं। यानी कि किसानों की जो तैयारियां हैं वो आज अभी से ही शुरू हो चुकी है और ये साफ दिखाई भी दे रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला।
बोले 56 इंच कहाँ गया। जी हाँ, एक बार तो चीन का नाम अपने मुंह से ले दीजिए मोदी जी। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते लगातार राहुल गांधी केंद्र को, मोदी सरकार को घेरते नजर आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि मोदी सरकार जब से इन काले कानूनों को लेकर आई है तब से तो मानो राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल के रख दिया। जी हाँ, और मोदी सरकार की इन गलत नीतियों पर आवाज भी उठा रहे हैं वो हमेशा से। उनका कहना है कि फिलहाल किसान खुश नहीं, किसान के लिए काला कानून। चीन के बारे में 56 इंच कभी बोलते नहीं है, कभी भूले से उनके मुंह पर चीन का नाम भी नहीं आता है। मोदी जी कभी तो चीन का ही नाम अपने मुंह पर ले आइए ताकि हम सुन लें। जी हाँ, और ये जो सारी नीतियां हैं, राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल ये देश को बर्बाद करने वाली बात कर रहे हैं मोदी जी। जी हाँ, देश को धीरे धीरे तरफ अंधकार की तरफ झोंकते जा रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल मोदी सरकार ने बीते 6 सालों में इस देश को काफ़ी कुछ ऐसा कर दिया है कि देश जो पूरी तरीके से जीडीपी नीचे गिर गई है और देश दोस्तों हमारा देश बहुत ही ज़्यादा नीचे स्थान पर आकर टपक गया। लेकिन चीन लगातार अरुणाचल में भी कई जगहों पर घर बना लिए गए, गाँव बसा लिए गए, लेकिन मोदी जी ने चीन के बारे में कुछ नहीं कहा। और इस तरीके से राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल ये मोदी जी की नीतियां जो हैं वो उन्हीं के लिए हैं। जी हाँ, कॉरपोरेटरों को अमीर करना, अडानी और अंबानी के लिए जो यहाँ पर हर काम करना, और ऐसे में चीन का नाम अपने मुंह से नहीं लेना। जो गोदी मीडिया लगातार 56 इंच का कहती थी, अब वो कहाँ गई। जी हाँ दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि अच्छी बात है तो मीडिया उछल उछल के बताती है मोदी जी की, लेकिन जो देश के में हो रहा है उन चीज़ों को छुपाया जा रहा है। एक भी गोदी मीडिया सच नहीं बता रही है, और ये सच कहीं ना कहीं राहुल गांधी बताते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर प्रेस के द्वारा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, आप लोग बताते हैं अखिलेश यादव बोले फिलहाल सीएम योगी ने पूरी तरीके से कानून व्यवस्था बिगाड़ दी है। जी हाँ, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री आकर कहते हैं कि सीएम योगी ने काफी कुछ किया यूपी के लिए। उनका कहना है अखिलेश का कि फिलहाल जो हमने किया है उसका श्रेय जो है खुद ले रहा है, किया हमने है और नाम अपना बता रहा है। आखिर ऐसा किया ही क्या है सीएम योगी ने? क्या यही कि देश में यूपी में पूरी तरीके से राज्य यूपी में गुंडागर्दी फैला दी है। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हिंदू मुसलमान वाली राजनीति हो रही है। आज लोगों में जो है यहाँ पर धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ कराई जा रही हैं। क्या यही उन्नति की है? और ऐसे में दोस्तों अखिलेश यादव ने मोदी पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल पूरी तरीके से यूपी को बर्बाद कर दिया है सीएम योगी ने। आने वाले समय में दोस्तों ये जनता अपने आप उठाकर फेंकेगी, क्योंकि पिछले 2 बार से सीएम योगी को जो यहाँ पर वोट मिला है, 2 बार वो जो यहाँ पर वहाँ का सीएम बन चुका है। लेकिन अब की बार दोस्तों अब की बार रणनीति बदलने वाली है, क्योंकि फिलहाल जो यूपी में हो रहा है, जिस तरीके से गुंडागर्दी फैलाई जा रही है, वो देखकर अपने आप में लगता है कि फिलहाल वहाँ पर जो रणनीतियाँ हैं वो पूरी तरीके से फ्लॉप होने वाली है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें यूपी में बीजेपी के मंत्री ने, बीजेपी के सांसद ने खोल दी योगी की पोल। जी हाँ, बोले क्या घंटा यहाँ पर जो है सुरक्षा है यूपी में। जी हाँ, आजकल बच्चा कट्टा लेकर घूम रहा है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें यूपी में अखिलेश यादव के खिलाफ सतपाल सिंह ने ही बगावत कर दी। जी हाँ, उनका कहना है कि फिलहाल यूपी में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। आज बच्चा जो है अपनी जेब में तमंचा लेके घूम रहा है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद होने लगी। जब बच्चा ही जो है यहाँ पर जेब में कट्टा लेकर घूमेगा तो बड़े बड़े उद्योगपति कहां से आएंगे? आज इसीलिए हमारा यूपी पीछे, आज बड़े बड़े उद्योगपति जो यूपी में आने से डरते हैं। जी कि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। ऐसे में दोस्तों आप लोग बता दें ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। जिस यूपी के ठुमके को लोग जानते थे, या जिस यूपी को पहले मुलायम सिंह यादव जब थे या फिर अखिलेश यादव थे, उस यूपी की तस्वीरें अलग ही थी। तब ऐसी गुंडागर्दी, हिंदू मुसलमान लोगों को सरेआम गोली मार देना, ऐसे क्राइम नहीं थे। लेकिन दोस्तों अब यूपी के नाम से बड़े बड़े उद्योगपति डरते हैं। कोई यूपी में जाना पसंद नहीं करता है। लोग डरते हैं कि भाई हमारा भी मर्डर ना हो जाए, हमें भी कोई गोली ना मार दे। इस तरीके सतपाल सिंह ने कहा कि जब तक कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो बड़े बड़े उद्योगपति हमारे यहाँ नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर काम की कमी और लोगों को बाहर जाना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से सतपाल सिंह ने मोर्चा खोल के रख दिया। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, आप लोग बता दें महाराष्ट्र में भी आज किसानों का जमावड़ा फिलहाल लड़ रहे हैं अपने हक के लिए। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आज किसान परेड को सपोर्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र के ये किसान। जी हाँ, आप लोग बता दें ये सारे किसान जो है यहाँ पर सभी लोग समर्थन में उतर आए किसानों के। ऐसे में आपको बता दें इनमें कई महिलाओं का जत्था भी है। हालांकि ये आदिवासी किसान है जो कि अपना हक लेने आए। उनका कहना है कि फिलहाल सरकार धीरे धीरे जो एमएसपी थोड़ी बहुत दे रही है वो भी खत्म कर देगी अगर ये 3 काले कानून आ गए तो। जी हाँ, और इसीलिए हम इन 3 काले कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। फिलहाल हम अपने किसान भाइयों के साथ खड़े, हमें अपने हक चाहिए। इनको दोस्तों सही एमएसपी नहीं मिलती है और ये आदिवासी किसान के साथ साथ आदिवासी मजदूर भी जुटे हुए हैं उनके साथ। क्योंकि दोस्तों आज जिस तरीके से भाजपा शासित राज्यों में लोग परेशान हो रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि जब से केंद्र की सरकार आई है, जब से भाजपा आई है, कहीं ना कहीं इन 6 सालों में या 7 सालों में पूरी तरीके से बेड़ा गर्क कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं लोगों को यह आशंका भी है कि फिलहाल अब मोदी सरकार की जो सत्ता है वो ख़त्म होने वाला है। जी हाँ, अब सत्ता का कार्यकाल जल्दी ख़त्म होगा क्योंकि 2024 में लोगों ने मन बना लिया कि फिलहाल मोदी जी का सफाया करना। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट आपको मिल पाए।